मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज की ये नूरानी व इरफानी पुरकैफ पुरबहार महफिल के जिसको निस्बत है जश्न कुतुबुल मदार से। हज़रत मोहतरम शायर कहता है कि उनको अमीन रुतबे बेहद बना दिया, उनको अमीन रुतबे बेहद बना दिया। अहमद थे वो खुदा ने मोहम्मद बना दिया। बेशक बेशक उनको अमीन रुतबे बेहद बना दिया। अहमद थे वो खुदा ने मोहम्मद बना दिया। और रानाइयाँ समेट के सारे जहान की, रानाइयाँ समेट के सारे जहान की कुदरत ने मुस्तफ़ा का हसी कद बना दिया। कुदरत ने मुस्तफ़ा का हसी कद बना दिया। हज़रत मोहतरम, कुरान है शऊर अज़ाब व सवाब का। बहुत खामोशी से समाअत फरमा रहे हैं। हज़रत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के नबी हुजूर सरवरे कायनात का इरशाद गिरामी है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे जिक्र को सुने और मेरे जिक्र को सुनने के बाद अगर मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। तो खामोशी से काम नहीं चलेगा। अपनी ज़बान को अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदा से बुलंद रखें, क्योंकि ये जिक्र की महफिल है। हज़रत मोहतरम, कुरान है शऊर अज़ाब व सवाब का, और कुरान मोजिज़ा है रिसालत माब का। कुरान औजे ज़ाते रसूले अनाम है। कुरान इल्तिफ़ाते इलाही का नाम है। कुरान इल्तिफ़ाते इलाही का नाम है। हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर मैं खुतबे मसनूना की जिस आयत करीमा को तिलावत का शर्फ हासिल किया है उस पर चंद लम्हात के लिए गुफ्तगू करूँ। उससे कबल मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले मेरी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आक़ाए नेमत, फ़ख्रे मौजूदात, हुज़ूर सरवर कायनात, साहिब ताज ख़त्म नबूवत, सदर नशीन बज़्म रिसालत, अरफ़ाउद दराजात, अकमलुल बरकात, जामिउल हसनात, इमामुल क़िबलतैन, फ़ातिह बदरो हुनैन, इमामुस सकलैन, आक़ाए कुल, ख़त्मुर रसूल, दानाए सुबुल, ईमानी कश्ती का नाखुदा, अल्लाह का प्यारा, उम्मत का सहारा, शहंशाह दो सरा, अमीन असरा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, फरमा रवा, कहफिल वरा, सदरिल उला, नूरिल हुदा, शामे कायनात के शम्सुद्दुहा, सुबह कायनात के बदरुद्दुजा, जनाबे अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरबी, रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरबहार में बसत खुलूस व अक़ीदत झूम झूम कर एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बुलंद आवाज़ से, बहुत खामोशी से आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। बुलंद आवाज़ से कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व गयासना व मुगीसना जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लु अलैका मदारिल बदील इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या करीम अल्लाह। अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ, अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ और फैजाने मदारे दो जहां देख रहा हूँ। अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ, फैजाने मदारे दो जहां देख रहा हूँ। और इस महफिल अक़दस में ना क्यों सर के बल आऊं, इस महफिल अक़दस में ना क्यों सर के बल आऊं, सरकारे मदीना को यहाँ देख रहा हूँ। इस महफिल अक़दस में ना क्यों सर के बल आऊं, सरकारे मदीना को यहाँ देख रहा हूँ। और हज़रत गिरामी बाबाए शेर सुखन हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी इरशाद फरमाते हैं कि बहुत हसीन जुमले हैं आपके कि हम हिज्र की काली रातों में अक्सर यही सोचा करते हैं,
हम हिज्र की काली रातों में अक्सर यही सोचा करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो शामों सहर नजारे तैबा करते हैं। बेशक बेशक। हम हिज्र की काली रातों में अक्सर यही सोचा करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो शामों सहर नजारे तैबा करते हैं। और दीवानों उठो, यहाँ पर आशिक मुस्तफ़ा से सवाल है। बेशक बेशक। जो भी उस शाक़ मुस्तफ़ा है, एक मर्तबा मचल कर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जितने भी आशिक रसूल हैं हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा अदीब मकनपुरी कहते हैं कि दीवानों उठो, कुछ अर्ज करो, ये वक्त नहीं चुप रहने का। सुनते हैं कि अपनी महफिल में सरकार खुदाया करते हैं। सुनते हैं कि अपनी महफिल में सरकार खुदाया करते हैं। और शायर कहता है कि जिस जगह जिक्र हबीब होता है तो खुद खुदा भी करीब होता है। हजरात, यहाँ पर जिक्र की महफिल को सजाया गया है। यहाँ पर रब्बे जलील का जिक्र होगा, रब्बे जलील के महबूब सरवर कायनात का जिक्र होगा, औलिया इकराम का जिक्र होगा, अहले बैत अतहार का जिक्र होगा, सहाबा इकराम का जिक्र होगा। तो शायर ने कहा जिस जगह जिक्र हबीब होता है तो खुद खुदा भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। और अपने अज़हान और कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाना है। हजरात, मैं आपके सामने एक नौजवान खतीब को आपके रूबरू करता हूँ इन अशार के साथ कि जहाँ गुलामे अली तशना काम बोलते हैं, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जहाँ गुलामे अली तशना काम बोलते हैं, वहाँ पे साकी तो साकी हैं, जाम बोलते हैं। और जबान कटने का खतरा जहाँ भी रहता है, वहाँ पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। मेरी मुराद है जनाब मौलाना आमिर मदारी से आए और माइक पर अपने खिताब से नवाजें। मेंबर रसूल पर जलवाबार उस्ताद मोहतरम हसानुल हिंद ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहब किबला और दिगर उलमाए किराम व मशाइख किराम, हाज़रीन महफ़िल पर्दी से सुन रही इस्लाम की मुक़द्दस माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसकी बरकतें, सआदतें, फ़जीलतें लूटने से क़ब्ल बारगाह रिसालत में आप लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, सब्ज़ गुंबद में आराम फरमा, रब के हबीब, हम सब के तबीब, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, सबब तख्लीक़ दो आलम, फ़ख्रे आदमो बनी आदम, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा था कि जूदी पे जो ठहरा वो सफ़ीना देखा। बेशक। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जूदी पे जो ठहरा वो सफ़ीना देखा,
अंगुष्टे सुलेमा का नगीना देखा, बेशक बेशक और जन्नत की बहारें हों या कौसर की फजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। बेशक बेशक सब देख लिया जिसने मदीना देखा। और मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, बेशक हम करे आराम तकलीफें उठाए मुस्तफ़ा। और बादे तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, बादे तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, मैंने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। बेशक बेशक मैंने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा मजमा है, बहुत ही प्यारा माहौल है, मगर आपकी ये खामोशी जो है ये आने वाले हर उस शायर को, हर उस खतीब को यहीं पर मार देगी। क्योंकि किसी ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में बैठे हुए हो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, और आप कैसे उम्मती हो और कैसे बंदे हो जहां पर महबूब और मुहिब का जिक्र हो रहा है और आपकी जुबानों पर ताले हैं, आपकी जुबानें खामोश हैं। मेरे भाई, जब तक आप यहाँ पर बैठे तब तक अपनी ज़ुबानों पर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद रखें। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहाँ पर मेरे रसूल यानी कि मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई ज़िक्र की महफिल सजाता है, कोई उनके ज़िक्र की महफिल को सजाकर संवार कर दुनिया को अमन व अमान का पैगाम देता है, तो गोया के हज़रत सिद्दीक़ फरमाते हैं कि उस महफिल में आने वाला और उस महफिल में खर्च करने वाला कोई भी हो, अगर मेरे नबी का उम्मती है, मेरे नबी का कलमा पढ़ता है, तो कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अबू बकर सिद्दीक जन्नत की दहलीज पर उस वक्त तक कदम नहीं रखेगा जब तक जिक्र रसूल सजाने वालों को और जिक्र रसूल सजाने वालों की महफिल में जिक्र रसूल पर झूमने वालों को अपने साथ जन्नत में ना ले जाए। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान तो अल्लाह। इतनी मुबारक महफिल है, इतना प्यारा समा है, उसके बावजूद हमारी जुबानों पर ताले हैं। अल्लाह अकबर, हम कैसे, किस तरीके की मोहब्बत रखने वाले हैं, कौन सा अकीदा है हमारा कि जब बात होती है नामूसे रिसालत पर तो हम अपने घरों से, हम अपने बिस्तरों पर लेटकर सोशल मीडिया पर कमेंट से बहस करते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो और स्टोरियां लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप पर जान को कुर्बान करना पड़ा तो हमारी जानें आप पर हाजिर है, हमारी औलादें आपके लिए हाजिर है। मगर जब रसूल के जिक्र में बैठे हो, रसूल की महफिल में बैठे हो, जुबानों पर ताले हैं, जुबानें खामोश हैं, तुम्हारे हाथ अल्लाह के रसूल के सदक़े में मिले हैं, तुम्हारी जुबानें अल्लाह के रसूल के सदक़े में मिली है। अलगरस अगर मैं कहूँ तो ये जिंदगी हमारी जो है वो रसूल अरबी के सदक़े में मिली है। बेशक बेशक, और हम इतने बड़े एहसान फरामोश नहीं कि जिसका सदका खाएं, और जब बात आए उस जात की तारीफ करने की, जब बात आए उसके जिक्र पर मदहोश हो जाने की, मचल जाने की, तो हम खामोश बैठे रहें। इस तरीके के हम उम्मती नहीं, ऐसा कलमा पढ़ने वाले हम नहीं। हम सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें मार सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो मोहब्बत सहाबा इकराम ने रसूल पाक से की है, वो मोहब्बत हम में से कोई नहीं कर सकता, हम में से कोई भी वो मोहब्बत नहीं कर सकता। एक किस्सा सुनाता हूं। एक बुजुर्ग का ज़माना था, एक शख्स था जो बुजुर्ग के पास आकर रोज़ यही कहता था कि काश हम अल्लाह के रसूल का ज़माना पाते तो उसमें
हमारी मोहब्बत का आलम क्या होता, हम किस दर्जा मोहब्बत करते। यानी कि उसका कहने का मतलब ये था कि जो सहाबा मोहब्बत करते थे हम उससे 10 कदम आगे बढ़कर मोहब्बत करते। वो जब भी आता तो यही बात करता। एक रात जब वो बात कर कर गया अपने घर पर और जाकर सोया तो सपने में क्या देखता है कि उसके सपने में हजरत आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और चारों यार जिसको अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली कहा जाता है वो चारों मौजूद हैं। यानी कि ये 5 लोग हैं, एक में कमली वाले आका हैं और 4 यार हैं। ये एक कार के अंदर बैठे हुए हैं। वो सपना देख रहा है। मैं सपने की बात बता रहा हूं, उस वक्त कोई कार मौजूद नहीं थी, मगर मैं सपना बता रहा हूं कि जो जहन था ना उसका कि मैं मोहब्बत साहबा इकराम से ज्यादा कर लेता। अगर उस जमाने में होता तो वो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए कमली वाले आका सिर्फ अकेले उसके सपने में तशरीफ नहीं लाए, बल्कि चारों यारों को भी लेके आए कि ए आज के मेरे कलमा पढ़ने वाले मेरे उम्मती, तू कल भी अगर होता तो इन चारों की तरह मोहब्बत नहीं कर पाता। अब वो क्या देखता है कि कार चल रही है, कार बराबर चल रही है, अचानक कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं। अब वो जान बचाने के लिए क्या सोचता है कि अल्लाह के रसूल जलवागर हैं, मेरे साथ हैं, इनकी जान की हिफाजत करना है। वो कैसी करके कार में से उतरकर कार को रोकने के लिए कोई पत्थर तलाश कर रहा है। वो जगह जगह ढूंढ रहा है कि कोई पत्थर मिले जो कार के पहिए के नीचे लगा दूं जिससे कार रुक जाए। मगर जब उसको एक पत्थर मिलता है और वो जब वापस आता है तो क्या देखता है कि जिस जगह उसको पत्थर लगाना था उस जगह चारों यार अपने सर लगाए हुए थे। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म, दम मदार फैज़ाने मदद आलमीन, नारे तकबीर। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब उसने ये देखा कि मैं इनकी जान बचाने के लिए अपनी जान तो महफूज किया हुआ हूं और पत्थर तलाश कर रहा हूं, मगर कुर्बान जाओ इन सहाबा पर कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की बल्कि अपने सरों को पहिए के नीचे लगा दिया, अपने सरों को पहिए के नीचे लगा दिया। ऐसी मोहब्बत पैदा करो, ऐसा जज्बा पैदा करो कि लोग तुम्हारे आखिरी पैगंबर के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले सोचे कि जिनके नाम पर हम उंगलियां उठा रहे हैं, जिनकी जात पर हम गलत बातें कर रहे हैं, उनके मानने वाले ऐसे हैं कि अपनी जानों की परवाह नहीं करते, अपनी औलादों की परवाह नहीं करते, अपने माल की परवाह नहीं करते। जब ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर कोई भी नामूसे रिसालत पर उंगली उठाने वाला पैदा नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अजीब बात है कि एक तरफ से हमारा इजहार है कि या रसूल अल्लाह सब कुछ कुर्बान आप पर, मगर जिक्र रसूल की महफिल में इतनी खामोशी मेरे भाई अच्छी नहीं होती। इसलिए अपनी जुबानों को सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से बुलंद रखो ताकि मैदान महशर में ये जो फरिश्ते इस महफिल को अपने परों से ढके हुए हैं ये बारगाह खुदा में जाके अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह ठिरिया की सरजमी पर तेरे महबूब बंदों का जिक्र हो रहा था, तेरे रसूल का जिक्र हो रहा था, तेरे रसूल के कसीदे पढ़े जा रहे थे, तेरे पैगंबर की फजीलतें बताई जा रही थी, तेरे पैगंबर के यारों का जिक्र हो रहा था। खानदाने अहले बैत के चश्मो चराग की रोशनी में ऐसी महफिल जगमगा रही थी कि वहां पर बैठा हुआ हर एक उम्मती, हर एक तेरा बंदा अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह की सदाओं में मस्त था, मगन था। तो रब्बे कायनात फरमाएगा, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना कि उस महफिल में जितने लोग भी खुलूस, मोहब्बत, अकीदत के साथ तशरीफ लाए थे उन सब की बख्शिश मैंने कर दी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस तरीके का माहौल बनाइए आप लोग, जिस तरह रसूल और आले रसूल का जिक्र हो, साहबाए किराम का जिक्र हो,
तो हमें चाहिए कि उस पाकीज़ा महफिल में अदब और एहतराम के साथ बैठकर हम उनके फैज़ को पाएँ और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह जिस दिन हम सच्चे पक्के वाकई आशिके रसूल हो जाएंगे तो ये जो आए दिन हमारे कानों में उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं, इंशाअल्लाह वो सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे कहने या सुनने में लग़्ज़िश या ख़ता हुई हो, बारे इलाह से दुआ है कि माफ़ फरमाए और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।